ये शॉप कितनी पुरानी है? 80 साल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का कुछ ऐसा है कि पहले मैं अरमान भाई के पास जाऊंगा कि आज कहाँ ब्लॉग करने जाएं, कहाँ ब्लॉग करने चलें और कौन सी ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी आज के लिए। तो मैं पहले उनसे पूछ के आऊँगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ जाएंगे, मैं और अरमान भाई। और आज मुझे बताना कि मैं शर्ट में कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि शर्ट में अभी तक का एक भी ब्लॉग नहीं है, यही वाला ब्लॉग रहेगा मेरा शर्ट में। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। पहले गांव में एक शादी है, उसमें खाना खाने जाना है। उसके बाद अरमान भाई के पास जाऊँगा जहाँ पे वो काम करते हैं, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा कुछ डिसाइड होगा कि कहाँ पे जाना है, कौन सी जगह अच्छी रहेगी आज के लिए। मैं उस भाई के पास पहुँच के तब बताऊँगा आपके लिए कि कौन सी जगह चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ प्रेस हो रही है क्योंकि हम खाना खाने जाएंगे, गांव में एक शादी है, तो इसलिए। अनिकेत आए तो कर दे एक बार। सो गाइस, मैं जो गांव में शादी थी, खाना वाना खा के तो मैं 1 घंटे पहले ही फ्री हो गया था। इनसे कुछ डिसाइड करूंगा कि कहाँ जाना है आज, तो उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ जाएंगे और कहाँ ब्लॉग करना है। आज हमें कहाँ जाना है वो हमने अभी डिसाइड किया है। और आज हम जाएंगे जहाँ वो, उस जगह का नाम अरमान ही बताएगा। तो गाइस, तो वो जगह कोतवाली चौराया और भरतपुर मिष्ठान भंडार के नाम से फेमस जगह है। वहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, पर समोसे के साथ कुछ मिलता नहीं है, ओनली प्याज के समोसे मिलते हैं, पर बहुत टेस्टी होते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ भीड़ लगती है नहीं लगती है। और अभी शाम के 5:23 हो चुके हैं, तो इस भाई मतलब ये काम से फ्री होंगे 6 बजे, तो उसके बाद जाएंगे हम उस दुकान पे। तब तक आप आधा घंटे वेट कर लो हमारा। आपके लिए तो बस 1 सेकंड है, हमारे लिए आधा घंटा है, तो हम आधे घंटे बाद ही मिलेंगे आपसे। तो अरमान भाई काम से फ्री हो चुके हैं और हम चल रहे हैं उसी जगह जो आपसे बोला था मैंने कि भरतपुर में बहुत ही ज़्यादा, भरतपुर मिष्ठान भंडार के नाम से है दुकान, जो जिसपे मतलब बहुत ही समोसे की खातिर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम उस कारण ही जा रहे हैं कि समोसे खाने हैं और टेस्ट करके बताएंगे हम कि कैसा रहता है उनका समोसा। यही वाली शॉप है जिस पे हम आए हैं, लेकिन अभी नज़दीक जाएंगे, थोड़ी भीड़ लग रही है, भीड़ के बाद जाएंगे। अब हम इस दुकान पे खड़े हैं जहाँ पे हम आपको लेके आए थे और कुछ परमिशन ली थी मैंने इनसे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अभी मैंने आपके लिए दिखाई थी कुछ भीड़, कम से कम वो 7-8 लोग थे। ऐसे ही 7-8 लोग दिन भर लगे रहते हैं इन पे। तो हम इनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन कि कितनी पुरानी शॉप है। और हमें वैसे पता है कि ये 7 रुपये का समोसा है, लेकिन मैंने एक ही बार खाया अभी तक। समोसे दिखा देता हूँ आपको। और ये वाली करिए में समोसे दिन भर बनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने अभी आपको दिखाई थी। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर दिन भर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि भरतपुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ये अंकल बना रहे हैं अभी। और कुछ भी, वैसे इनके पास और भी मिठाइयाँ हैं, ज़्यादातर भरतपुर मिष्ठान भंडार समोसे के लिए ही फेमस है। तो हम इसीलिए आपको दिखाने आए हैं कि अगर आप कभी भी भरतपुर आओ तो इन समोसों को ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हम इनसे क्वेश्चन करने गए थे, लेकिन तभी भीड़ आ चुकी है और एक सेकंड में भीड़ आ रही है यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तभी इनसे हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इस दुकान के बारे में। और भी कुछ हमें जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है समोसे की वजह से। और अभी थोड़ी भीड़ हट चुकी है, तो हम इनसे क्वेश्चन करने चलते हैं। पहले भी तो विफल हो चुका था मैं क्वेश्चन पूछने में पिछले बार। अंकल, हाँ, मेन वही है ना, उनसे ही पूछ लूँ कुछ, उनसे या फिर आपसे? उनसे पूछूँ। इन शॉप के ऑनर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ कर बताऊँगा कि मतलब यही बताएंगे, मैं तो क्वेश्चन करूँगा इनसे। तो अंकल, आपका नाम? रवि खंडेलवाल। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। रवि खंडेलवाल। और ये शॉप कितनी पुरानी है? 80 साल। 80 साल पुरानी है। सो गाइस, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने पुरानी हो सकती है ये शॉप। तो 80 साल पुरानी है ये, और 80 साल से ये चल रही है ये लगातार। मीठा कम खाते हैं इसीलिए तो इसका नाम किसका है।
और मतलब आपके फादर वादर भी चलाते थे? आधा चलाते थे, बाबा चलाते थे, अब औलाद चला रही है। अच्छा, आप तीसरी पीढ़ी हो? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी हो आप? तो गाइस ये चौथी पीढ़ी है इस दुकान को चलाते चलाते, तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। 80 साल तो इन्होंने बताया। और किस वजह से ज़्यादा फेमस है? बिस्तरबंद और समोसे के लिए। किसके लिए? बिस्तरबंद मिठाई और समोसे के लिए। एक बार दोबारा नाम बता दो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। बिस्तरबंद मिठाई और समोसे के लिए। अच्छा, तो इन्होंने एक मिठाई का नाम बताया कि बिस्तरबंद, और ये समोसे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है भरतपुर में। यहाँ पे भले ही देखो इन समोसों के साथ आपको चटनी नहीं मिलेगी, ये प्याज के समोसे हैं। फिर आलू के, प्याज के नहीं है। आलू के दोबारा बता दो आप कि किस चीज़ के बनाते हो? आलू, मूली, पाइनएप्पल। आलू, मूली, पाइनएप्पल समोसे। तो इनके समोसे आलू, मूली और पाइनएप्पल के होते हैं। मुझे पहले जानकारी नहीं थी, मैंने आपसे बोला था, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बोल दिया, लेकिन मेरी जानकारी गलत निकली कि ये प्याज के समोसे हैं, तो सॉरी उसके लिए। और आपसे मैंने पूछा दिया जो भी कुछ क्वेश्चन था, ये समोसे के लिए ज़्यादा फेमस है। तो अंकल कौन सी ये वाली है? तो मैंने तो देखी नहीं है, ना ही नाम सुना है इसका। बिस्तरबंद मिठाई है ये, अच्छा ठीक है, मैंने गूगल पे भी नहीं देखा अंकल अभी इसको। देखो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इसका बिस्तरबंद मिठाई है। और अभी हम कुछ लोगों से रिव्यू लेंगे कि इनके समोसे कैसे होते हैं। अंकल ने तो बता दिया कि ये बिस्तरबंद और समोसे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो और अभी हम रिव्यू लेते हैं कुछ लोगों से जो समोसे ले जा रहे हैं या फिर यहाँ पे खाते हैं। तो अरमान आ जा। अंकल आपका नाम? भैया संजय। संजय आपका नाम। और कितने दिनों से खा रहे हो इनके समोसे? ये भैया बच्चापन से ही खा रहे हैं, हम भरतपुर के ही हैं। कितनी एज हो गई? अपनी एज है अभी 34 साल। वो गाइस ये 34 साल से समोसे खा रहे हैं यहाँ से। देख लो आप, 80 साल तो इस दुकान को हो गई और 34 साल से ये समोसे खा रहे लगातार। और कहीं जाते हो समोसे लेने? फेमस तो इधर की है भैया, यूँ तो भरतपुर तो नाश्ते के मामले में पूरा फेमस है ही है। अच्छा, पर जो फेमस है वो इधर ही है। ज़्यादातर इनसे लेने आते हो समोसे? नहीं जाते हैं तो ज़्यादातर इनसे ही समोसे लेने आते हैं। वैसे आगे भी कुछ दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादातर इनसे लेने आते हैं। 34 साल हो गए इनके लगातार खाते खाते इनके समोसे। और अभी तो ये अभी कितने के ले जा रहे हो? ये भैया एक जगह 22 लिए हैं, एक जगह 8 लिए हैं, एक जगह फिर 2 ले हैं, 210 रुपये के। अच्छा, 210 रुपये के लगभग बता रहे हैं ये। तो देख लो आप, इकट्ठे इतने लेके जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा फेमस है। इन अंकल से तो मैंने रिव्यू ले लिया है और बहुत अच्छी रिव्यू और रेटिंग है इनकी, क्योंकि 34 साल से खा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा पसंद है इनको ये समोसे। तो हम एक दूसरे भाई से भी लेते हैं इनका रिव्यू कि उनका कैसा रहता है। आपका नाम बता दो। ललित वर्मा। ललित वर्मा, कितने साल से खा रहे हो इनके समोसे? 10 साल से भैया। 10 साल से। एज कितनी हो गई? 19। तो 19 साल इनकी एज हो गई और 10 साल से ये समोसे खा रहे हैं यहाँ के। तो इनको भी बहुत दिन हो गए, 10 साल बहुत होते हैं लगातार एक ही जगह के समोसे खाने। और कहीं भी जाते हो? ना बगल में दुकान है, कहाँ जाएंगे यार। अच्छा, उधर जूस वाली दुकान है? हाँ, तुम्हारी है? हमारी है। इसको दिखा दे भाई, दिखा दे एक बार, दिखा दे। तो ये बगल में जूस वाली दुकान दिख रही है, ये उन्हीं के ओनर हैं। और बगल में जो दुकान है उससे ही लगातार 10 साल से समोसे खा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के समोसे लोग। मतलब अंकल ने बोला कि 80 साल हो गए इस दुकान को और 34 कोई 34 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से खा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इनके समोसे कितने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। और हम इन अंकल से भी पूछेंगे कितनी साल हो गई काम करते करते, तो हम इनका पूछते हैं। इधर आ चलो, उधर चले पहले इनके पास। अंकल आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप खंडेलवाल। कुलदीप खंडेलवाल, कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं सर यहाँ पे नौकरी हो गई मेरे को करते करते 25-30 साल हो गए। 25-30 साल इनको नौकरी करते करते हो गई है यहाँ पे। आपकी एज कितनी होगी अब? मेरी एज हो गई 45 के अबव 45। और आपने इसके अलावा और कुछ काम किया अभी तक? नहीं, और कोई काम नहीं आता मेरे पे करना। और कोई काम नहीं आता, यही इसी दुकान पे यही काम किया है? यही काम किया है।
सो इन्होंने इसी दुकान पे यही काम किया है अभी तक, और इनसे तो मैंने कुछ पूछ लिया है क्वेश्चन इनके बारे में, और इनके बारे में भी बता दो आप। इसका नाम केशव कुमार है। ये अभी करीब 5-6 साल से यहीं पे है। ये वेस्ट इंडीज़ से आया, इसका परिवार वेस्ट इंडीज़ का है। वेस्ट इंडीज़ से है ये। ओके, तो वो अभी थोड़ा बिजी हैं तो इसलिए हमने उनसे क्वेश्चन नहीं किया है। इनके साथ ही काम करते हैं तो हमने इनसे ही पूछ लिया है इनका, और बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के हैं ये, और 5-6 साल हो गए इनको काम करते करते, तो इनको बहुत ज़्यादा साल हो गई। ये वाले अंकल हैं जो, उनको तो अभी कम ही हुई है 5-6 साल, और दुकान तो 80 साल पुरानी है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब बहुत ही ओल्ड शॉप है ये समोसे की, फेमस। और हम जिस भी दुकान पर जाते हैं सबसे लास्ट में टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके आपको बताते हैं। पहले हम लोगों का रिव्यू लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि ये मतलब जो भी बोल रहे हैं वो सच है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर मतलब वीडियो के चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे कंटेंट बिल्कुल भी झूठे नहीं हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि मेरा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होता है और कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ मैं आपसे। और अभी हम टेस्ट करते हैं इनके समोसे। तो देख सकते हो आप समोसे का साइज वैसे अच्छा खासा है आजकल के हिसाब से, क्योंकि समोसे बहुत महंगे हो गए हैं ना, तो इसलिए। और समोसे का साइज़ भी वैसे अच्छा है, मतलब समोसे के साइज़ के हिसाब से ही पैसे हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा नहीं है। दैनिक भास्कर। हाँ, मैं जो डेली कुछ भी करूँ ना, कहीं भी जाऊँ, कोई भी जगह जाऊँ, बाकी वीडियो बनाऊँ। मैं आधा समोसा खा गया हूँ और टेस्ट में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, 34 साल से खा रहे हैं। तो देखो, अगर अच्छा नहीं बनाते ये तो वो एक दिन भी नहीं टिकते, और अच्छा बना रहे हैं ये 80 साल से अच्छा बना रहे हैं, तो इसीलिए वो 34 साल से खा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि टेस्ट ही खाते नहीं जाता है हर कोई। वहाँ मैंने आपसे कल भी लास्ट वाले ब्लॉग में भी बोला था कि टेस्ट कहीं भी मिलेगा वहाँ बंदा पहुँच जाएगा, और जहाँ टेस्ट नहीं होगा वहाँ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा कहीं पे भी, भले वो कितने भी ओपन शॉप हो या फिर कितने भी एडवर्टाइज कर ले, जब तक उसमें टेस्ट नहीं है खाने वाले शॉप में तो वहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे हमने बोला था गाइस, वैसा ही समोसा है, खूब टेस्टी है, आना है, ट्राई करना। और समोसों का भी खाओ ना, समोसों गरम गरम खाना, ठीक है, ठंडा होने वाला अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल गरम गरम पूरा खाना, ठीक है। तो वैसे बहुत अच्छी है, खूब पानी पा रही है, अंदर से कुछ ज़्यादा कर रहा मैं। मुझे ये जो अंकल है ना, जो शॉप के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि ये भी 10 साल से खा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से खा रहे हैं तो परिचित हो गए होंगे और इनका चेहरा भी याद हो गया होगा इनको, तो इसलिए बोला उन्होंने कि ये भी 10 साल से खा रहे हैं, इनका भी कुछ रिव्यू ले ले। तो मैं इनसे अभी रिव्यू लूँगा आपके लिए और दिखाऊँगा। आपका नाम? कौशलेंद्र लांबा। और जैसा बोला उन्होंने 10 साल से खा रहे हो, ठीक है, सच बात है ये? 10 साल से 15 साल से। अच्छा। हाँ। और कोई भी घर में से आता है अभी तक? सब आते हैं, सब खाते हैं, सब खाते पीते हैं, ये समोसे खाते हैं, बढ़िया समोसे हैं। मतलब सब इधर से ही खाते हैं ना? हाँ, ये बढ़िया समोसे हैं, सब खाते ही हैं, और क्या। अब ये पूछ रहा हूँ आपसे, सब इधर से ही खाते हैं? यहीं से खाते हैं। अच्छा, हाँ, मैं यही पूछ रहा था। और इन्होंने बोला कि घर में से सब लोग यहीं के समोसे खाते हैं और कहीं भी नहीं आते, और 10 साल से खा रहे हैं लगातार। तो इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छे समोसे हैं, इसीलिए 10 साल से खा रहे हैं। और आप कभी भरतपुर की तरफ आओ तो यहाँ के समोसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कि यहाँ भी आपने देखा कि 34 साल, 10 साल, 15 साल लगातार यहीं से खा रहे हैं वो, और कहीं नहीं जाते हैं, और परमानेंट ग्राहक हैं यहाँ के। तो मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मेरे डेली ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, और मेरे ब्लॉग्स को लाइक कमेंट शेयर कर देना, जिससे कि औरों को भी पता चला कि भरतपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकानों को मैं दिखा रहा हूँ, और टेस्टी जगह दिखा रहा हूँ आपके लिए।